डीसी, फिर वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, उनको देखेंगे कि जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है क्या वो सही है या गलत है। एक तो वो देखेगा, और उसके साथ साथ ही ये जब कैटेगराइजेशन हो जाएगी नेशनल लेवल पे, उसमें अस्पतालों को ये भी बताया जाएगा कि ए अस्पताल में अगर ये बीमारी है तो ऑपरेशन करने की, दिल के ऑपरेशन करने की ये रेंज होगी, एक फिक्स रेंज की जाएगी। किडनी का अगर ऑपरेशन होगा तो इतना पैसा लिया जा सकता है, एक उसकी रेंज निर्धारित की जाएगी। अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना होगा तो एक निर्धारित रेंज की जाएगी। तो जो भी रेंज निर्धारित की जाएगी ऑपरेशन की या दवाइयों की, वो हर अस्पताल को, वो सरकारी हो, गवर्नमेंट हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको अपने अस्पताल के सामने वो हर भाषा में वो लगाना होगा बोर्ड कि फलां चीज़ के लिए ये निर्धारित है, ये फिक्स किया गया है रेट, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और यदि अगर उस रेट से क्या किसी ने ज़्यादा लिया तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, काउंसिल है, जिसको कलेक्टर हेड करे हैं, वो उसके सामने शिकायत करेगा, और शिकायत करने के बाद वो पेनल्टी देगा और एक्शन ले सकता है। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बताना कि एक काउंसिल बनाई जाएगी जो कि बताएगी कि रेट लिस्ट लगेगी अस्पतालों के बाद। स्वास्थ्य मंत्री ने एबीपी न्यूज को बताया कि जो नेशनल काउंसिल है उसका गठन हुआ है, आज पहली बैठक भी हुई है इस नेशनल काउंसिल की, और इसके बाद असर यह होगा कि एक रेट लिस्ट लगेगी अस्पतालों के बाहर जहां पर बताया जाएगा कि इस ऑपरेशन का इतना खर्चा होगा। ये हर भाषा में आपको हर अस्पताल के बाहर लिखना होगा। आमिर, क्या आपको लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर गुलाटी से पूछना चाहिए कि इसका असर होगा नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें ज्यादा तजुर्बेकार हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है और हमारे पास हर राज्य में, जैसे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है, हर राज्य में मेडिकल काउंसिल मौजूद है। तो आपके मुताबिक एक और काउंसिल बनाने से क्या कोई असर होगा या मैं पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं। आप डॉक्टर गुलाटी, क्या आपको लगता है कि ये जो एक काउंसिल बनाने की बात की जा रही है, जिसके मुताबिक रेट लिस्ट लगेगी अस्पतालों के बाहर की इतने में इलाज होगा इस बीमारी का, क्या उससे कुछ असर होगा? देखिए, रेट लिस्ट तो कोई भी लगा सकता है। मैं अपने हॉस्पिटल के बाहर लिख दूंगा कि कार्डियक सर्जरी का 1 करोड़ रुपए लगेगा। तो हम रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं या रेट कंट्रोल की बात कर रहे हैं? नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी जो तय करेगी कि क्या रेट लिस्ट होगी। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो उसके इंचार्ज ही नहीं है जी। ड्रग्स के बारे में देखिए, जो गवर्नमेंट पिछले 60 साल में प्राइसिंग, जो ड्रग्स की प्राइसिंग है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो अभी 2011 में उन्होंने जो प्रपोजल रखा है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी या आप बेहोश हो जाएंगे। आपको पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ड्रग की प्राइसेस कैसे कंट्रोल होनी चाहिए? कि जो टॉप 3 सेलिंग ड्रग्स होंगे, आई रिपीट, जो टॉप 3 सेलिंग ड्रग्स होंगे उसका एवरेज जो है वो कंट्रोल्ड प्राइस होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ड्रग जिसकी कॉस्ट 2 रुपए है पर वो 40 रुपए में एक कंपनी बेच रही है, दूसरी 50 में बेच रही है और तीसरी 60 में बेच रही है, तो उनका एवरेज 50 रुपए होगा और वो कंट्रोल प्राइस होगी। ऐसी गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, ये इतना आसान नहीं है कि आपने काउंसिल बना दिया। आप क्या ये चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर प्राइस कंट्रोल रखेंगे? पहले आप ड्रग के ऊपर तो प्राइस कंट्रोल लाइए, फिर हम उसकी बात करेंगे। जी, डॉक्टर के अग्रवाल, क्या आपको लगता है जो ये ऐलान किया गया इसके बाद कुछ असर होगा? बात है जो आज तक कभी होनी नहीं। इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट मैटर है। हर स्टेट अपने अपने अगर प्राइसेस बनाएगी तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। आज भी सीजीएचएस के अंदर में रेट कंट्रोल है, सीजीएचएस के रेट डिफाइंड है, इंश्योरेंस डिफाइंड है, लेकिन सीजीएचएस के रेट वैल्व सर्जरी के लिए दिल्ली में अलग है, बॉम्बे में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है और आंध्र प्रदेश में अलग अलग है।
क्योंकि स्टेट मैटर है। आप काउंसिल एक नेशनल लेवल की काउंसिल बनाते हो, लेकिन ये सारा का सारा कंट्रोल स्टेट के अंदर में होगा। यूनिफॉर्मिटी कैसे लेकर आओगे? एंड हाउ कैन यू कंट्रोल द प्राइजेस? अगर आप चाहते हैं कि हमारे को डॉक्टर प्रोफेशन को पूरा रेट कंट्रोल में लाना है तो ले आइए, लेकिन वाई ओनली मेडिकल प्रोफेशन, वाई नॉट अदर प्रोफेशन? आप रेट कंट्रोल कैसे ला सकते हो कि आप जो है यू कैन कम बैक? ऑलरेडी मेडिकल CGHS है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उन्होंने रेट फिक्स किए हुए हैं कि बाईपास का हम इतना रिम्बर्स करेंगे, किडनी का इतना रिम्बर्स करेंगे, इसका इतना रिम्बर्स करेंगे। ये तो ऑलरेडी है। एक और अगर आप एक तानाशाही और एक और लेकर डॉक्टर गुलाटी और डॉक्टर के अग्रवाल को नहीं लगता कि इससे कोई असर होने वाला है, लेकिन आमिर अब समय हो गया है, एनजीओ के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें चेक देने का। तो पिछले 5 दिन में जो राशि इकट्ठा हुई है वो मैं आपको बता दूं, और हमारे साथ उससे पहले मैं डॉक्टर अग्रवाल से 2 मिनट और डॉक्टर सैनी है साथ में। जी, डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, मैं हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जी सर, मैं एक्चुअली आप दोनों डॉक्टर से, डॉक्टर गुलाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप तीनों डॉक्टर से ये कहना चाहूंगा कि हमारे शो पे जो हमने कोशिश की है, हमने ये कोशिश की है कहने की कि एक तो हम लोग GDP में ज्यादा से ज्यादा खर्च करें हेल्थ केयर पे, दूसरा हम पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस और खोलें ताकि यंगस्टर्स को जगह मिले आसानी से बगैर इतने बड़े बड़े कैपिटेशन फी के, तीसरा हमने ये कहने की कोशिश की है कि जेनरिक मेडिसिन की जो दुकानें हैं वो ज्यादातर खुलें, हर जगह खुलें। तो अगर आप लोग जो इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें हमने सही कही हैं शो पे और इससे हेल्थ केयर को फायदा होगा, कॉमन मैन को फायदा होगा, तो आप लोग क्यों, आपकी एसोसिएशन क्यों नहीं आगे बढ़ के इस चीज को सपोर्ट करती है कि जेनरिक मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा सरकार लाए, GDP पे हम ज्यादा खर्च करें और हम गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा खोलें। अगर आप लोग इस चीज से सहमत हैं तो आप अपने एसोसिएशन से बात करिए। साहब, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, आपसे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इतनी बार एसोसिएशन ने लिखा है गुलाम नबी आजाद जी को जी। आज मैंने सोचा था कि यदि आप कोई खुलासा कर रहे हैं तो शायद वो खुलासा करेंगे कि मैंने GDP जो नेक्स्ट टाइम होगी 1.5 से 6% होगी। ये हमारे 4-5 कई सालों से ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन की जहां तक बात है, नेशनल प्राइस कंट्रोल के लिए हमने कितनी बारी सरकार को लिखा है, और जहां तक कैपिटेशन की फीस की बात है, हमने सरकार को आप मेरिट कंसीडर करिए, ये कैपिटेशन फी हटनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप हमारा साथ देंगे इस काम के लिए। मैं यकीनन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का काम होना चाहिए रिकॉग्नाइज करना, ना कि डिरिकॉग्नाइज करना। दे शुड असिस्ट, दे शुड हेल्प द मेडिकल कॉलेज टू गेट कि वो उनको पासिंग मार्क्स मिल जाएं। अगर वो उनको डिरिकॉग्नाइज करेंगे तो लोग जो है क्या करेंगे, तो लोग पैसे खिला खिला के इसमें करप्शन आएगा। और जहां दूसरा सवाल जो हमारा जो है कि इन्होंने कहा है कि जेनरिक दवाइयों का, जेनरिक दवाइयां सरकार 1 मिनट में लॉ पास कर सकती है कि ये दवाई पर प्राइस, साहब ने कहा जिस दिन प्राइस कंट्रोल हो जाएगा सारी दवाइयां जो हैं एक प्राइस में मिलेंगी। आज आप एक दवाई पे 100 कंपनियां अगर दवाइयां बेच रही हैं और हर एक की दवाई अलग अलग है, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा? क्या मेरे पास कोई सिस्टम है जहां सरकार इन्फॉर्म करती है कि कौन सी दवाई कितने की मिलनी चाहिए? मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। आज मेरे पास में सरकार ये भी इन्फॉर्म नहीं करती कि कौन सी दवाई नहीं आई है, कौन सी दवाई बैंड हो गई है। बैंड दवाइयां मेरे को 6 महीने बाद आके पता लगती है, नई दवाइयां मेरे को 6 महीने बाद आके पता लगती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी आके बताती है कि ये दवाई नहीं आ गई है। ये सरकार की ड्यूटी है कि हमारे को इन्फॉर्म करे। और सरकार अगर MRP प्राइस 50 रुपए लगा रही है तो क्यों लगा रही है? तो 2 रुपए की दवाई का वो 50 रुपए का MRP क्यों अलाउ कर रही है? बिल्कुल। तो आज अगर हम जेनरिक लिखते हैं तो केमिस्ट दवाई कौन सी बेचता है? अनब्रांडेड लेकिन सेम MRP प्राइस पे, वो क्यों अलाउ करना चाहिए? तो डॉक्टर अग्रवाल, मेरा आपसे ये कहना है, पॉलिसी बदलनी होगी, इसमें हम डॉक्टरों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो एक दूसरा और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के साथ बिल्कुल आपके साथ है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हैं। और जहां तक पैसों की बात है, वो जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनकी प्राइस लिखा होता है, हर एक नर्सिंग होम में लिखा होता है कि इतना नॉर्मल यदि ऐसा जाएगा तो इतना प्राइस होगा। तो डॉक्टर सैनी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप और मैं हम सब सहमत हैं, डॉक्टर गुलाटी भी सहमत हैं इन चीजों से, तो हम लोग मिलके क्यों नहीं हम जाते अपनी सरकार के पास? मैं वक्त लेता हूं डॉक्टर गुलाम नबी आजाद जी से, उनके सामने हम जाके मिलते हैं। आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार है, हम आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में बुलाते हैं। आप यकीनन चलिए, हम लोग साथ में चलते हैं। आपके साथ चलेंगे, आप इसको उठाइए, हम आपके साथ चलेंगे। जी जरूर जरूर जरूर। समर्थन डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर नरेंद्र सैनी का भी है और डॉक्टर गुलाटी भी आपको समर्थन कर रहे हैं कि इन तीनों, गुलाटी साहब का तो नंबर मेरे पास है, लेकिन डॉक्टर सैनी और डॉक्टर अग्रवाल का नंबर हम आपको नंबर जरूर दे देंगे। और समर्थन वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ जाएं, और आपने तो ये पहल की है, तभी तो मैंने ये शो किया। जी और जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इंटेंशन, अमित साहब,
प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, हमारी इंटेंशन बिल्कुल ठीक होती है, हमारा दिल अपने मरीज लेकिन बहुत बड़ी बात जल्दी से जल्दी ठीक हो। जी हाँ, बहुत बड़ी बात हासिल हुई है इस शो पर अभी आमिर की आपका साथ देंगे डॉक्टर अग्रवाल भी और डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी, और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके साथ आमिर खान जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे। और डॉक्टर नरेंद्र सैनी जो हमारे साथ यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि वो आमंत्रित करेंगे आमिर खान को, आमिर खान भी समय निकालेंगे। तो ये इस वक्त इस शो के जरिए एक अहम और एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है एबीपी न्यूज पर, जिस पर आमिर खान के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो चाहते हैं कि आमिर खान उनके साथ आए और स्वास्थ्य मंत्री से जाकर मिले और ये तमाम मुद्दे स्वास्थ्य मंत्री के सामने उठाए जाएं, गुलाम नबी आजाद के सामने उठाए जाएं। आमिर खान उनके साथ जाएंगे और अब समय है आमिर हमारे जो एनजीओ के सदस्य हैं उन्हें चेक देने का। पिछले 5 दिनों में जो राशि इकट्ठा हुई है एक्सिस बैंक की तरफ से वो है 8,11,016 रुपए और इतनी ही राशि जो है वो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी दी जाएगी। हमारे साथ ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट एनजीओ के सदस्य मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप डॉक्टर? आप आज कब कैसे हो? ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में आपको बताऊं बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये कैलकाटा में बंगाल में इनका हॉस्पिटल है और हमारी टीम ने वहाँ विजिट भी किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग पेशेंट्स की हम उम्मीद करते हैं ये एक्चुअली वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड वी ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रस्ट as well as ह्यूमैनिटी हॉस्पिtal express our heartfelt gratitude and thanks for your kind active cooperation by organizing the such kind of program, and you have done a lot of and I request you to have a visit what the money that you are giving to your hospital. Yeah. I will definitely come. I will definitely come. Yeah, for which we are utilizing this. मैं जरूर आऊँगा। Yeah. मैं जरूर आऊँगा। Thank you so much. धन्यवाद। तो आमिर, ये तो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट की जो मदद हुई है पिछले 5 दिन के दौरान, लेकिन जी। अब रविवार को सुबह 11 बजे स्टार प्लस पर होगा सत्यमेव जयते। एक नए मुद्दे को लेकर आएंगे आमिर खान। नया मुद्दा आमिर खान आप बताएंगे? वो तो आप संडे को ही देख लीजिएगा, 11 बजे हम मुद्दा नहीं बताते। वैसे अगर आपने हमारा नया प्रोमो देखा होगा तो उसमें एक हिंट हमने दिया है जी, और उस हिंट को शायद लोग समझ भी रहे हैं। तो सुबह 11 बजे स्टार प्लस पर सत्यमेव जयते जरूर देखें और असर एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे शुक्रवार को एबीपी माझा और एबीपी न्यूज पर आप शुक्रवार रात 8 बजे देख सकते हैं असर, सत्यमेव जयते का असर। और आमिर हमारे साथ यहां एबीपी न्यूज और एबीपी माझा पर मौजूद होंगे अगले शुक्रवार को। बिल्कुल। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते।